वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ पूजा नेगी शर्मा और मैं कुफरी हिल स्टेशन में रहती हूँ एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट और स्पेशली विंटर्स में यहाँ बहुत लोग आते हैं, समर्स में बहुत लोग आते हैं, मानसून में थोड़ा कम आते हैं बिकॉज थोड़ा डर होता है कि लैंडस्लाइड्स ना हो जाए एंड ऑल दैट। बट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो कुफरी हिल स्टेशन है वो ऑलमोस्ट चारों तरफ से कवर्ड है, बहुत ही घने जंगल से। इवन दो जो जंगल मतलब हमारे चारों तरफ है, ये एशिया का सबसे घना जंगल है और इसमें एक बहुत ही अमेजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वाटर कैचमेंट एरिया भी है। तो इतना घना जंगल है कि लैंडस्लाइड का जो एक होता नहीं है, मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है, उसको वो ओवरकम कर देता है। और मुझे भी काफ़ी साल हो चुके हैं यहाँ पे, मैं यहीं पे ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मैंने भी कभी ऐसी कोई घटना नहीं सुनी है। थोड़ा बहुत जहाँ पे हम जैसे जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड हो जाता है, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल, और उससे कोई भी खतरा नहीं है किसी भी जान माल का। तो मैं आई वुड लाइक टू इन्वाइट एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मानसून में आप आ सकते हो कुफरी हिल स्टेशन। और आज मैं थोड़ा आपको अपने बगीचे में ले जाना चाहती हूँ। हमेशा मैं बात करती हूँ एप्पल गार्डन की, इवन तो रील्स में भी मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस डाली हुई है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि basically my background is like I come from a farmer background. So वैसे भी बोला जाता है कि हिमाचल में जो 89% पॉपुलेशन है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एग्रीकल्चर थिंग। सो हम चाहे किसी भी सेक्टर में मूव ऑन कर दे, जैसे हम वी आर इन सर्विस सेक्टर राइट नाउ, आई एम इन सर्विस सेक्टर राइट नाउ, बट फिर भी हमारे रूट्स इन दी प्राइमरी सेक्टर विच इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, और हम अभी भी खेती बाड़ी करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड मेरे फादर ने सेब के पेड़ लगाए हुए हैं। उस टाइम मैं आई वॉज इन 5th क्लास, तो हम उस टाइम वंडर करते थे कि कब ये पेड़ बड़े होंगे, कब हम इसकी हार्वेस्ट को मतलब खाएंगे एंड ऑल दैट और बेचेंगे। और हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इन पेड़ों का बड़े होने का। मतलब बचपन में मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। और थोड़ा मेरा ऑर्चिड्स के साथ, मतलब एप्पल के साथ इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो है कि क्योंकि जो मेरे मामा जी है ना, वहाँ पे सारे लोग ही ऑलमोस्ट ये खेती करते हैं। और हम बचपन में जाते थे तो हमें बहुत वंडर होता था कि कब हमारे भी होंगे पेड़ और कब हम भी इस तरह से पेड़ से फल निकालेंगे। अदरवाइज़ हम अपने मामू के यहाँ से हमेशा मतलब ये फ्रूट्स लाते थे, और मेरा होता था कि यहाँ भी हम भी इस तरह से अपने पेड़ों से फ्रूट्स निकालेंगे और हम भी ऐसे ही मतलब पैक करके बेचेंगे एंड ऑल दैट। तो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स वर इन माई माइंड एंड बट अब क्या हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं है इवन अपने पेड़ों को देखने का भी। इस मतलब ऐसा टाइम चेंज हुआ है, तभी तो बोलते हैं कि इस समय बहुत बलवान है, और अगर टाइम चाहता है तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ऑर्चिड्स में। ये है, दिस इज़ माई गार्डन। आपको दिख रहे होंगे सेब के पेड़। ये जो सामने आपको ये खेती दिख रही है ना, ये हमारे कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर है यहाँ पे, इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है। सो अब चलते हैं। तो गाइज, जो मेरे फुटवेयर है, दे आर नॉट मतलब सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सांप भी हो सकता है, बट आई विल टेक द रिस्क। मैं जाऊँगी क्योंकि अब मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ टू चेंज माई फुटवेयर्स। मैं जाने वाली हूँ ऊपर, बस सब जिप्सी इधर, चिपू 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 चिप
जो मेरी डॉग है ना वो आई है मेरे साथ में। जिप्सी मैं गाइस मैं जा रही हूँ, देखो कितना घना घास है यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक वेरी डेंजरस बट आई विल टेक द रिस्क, क्योंकि मैं अब घर नहीं जाना चाहती। तो मैं ना थोड़ा आराम आराम से जाऊँगी। आफ्टर मी ओके। सो ये है मेरा सेब का पेड़ इधर फर्स्ट। तो काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है इस बार। इवन दो ना हम ना कुछ भी उतनी इनकी टेक केयर नहीं करते हैं, फिर भी तो मैं एक एप्पल को तोड़ूंगी ना। एक्चुअली ना दिस एप्पल इज कॉल्ड रॉयल। तो क्या हुआ कि तो क्या हुआ है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया हमारी और ह्यूमन लाइफ और इवन दो जो प्लांट लाइफ को भी बहुत चेंज कर दिया है। तो क्या हुआ है कि ये जो पेड़ है ना ये बहुत पुराने हैं। सोचो आप एस्टिमेट लगा लो कि कितने पुराने होंगे। फिफ्थ क्लास में थी, 10th बस, मतलब ये पेड़ है 15 साल पुराने। तो अब देखिए कितना चेंज हो चुका है। अब तो लोगों ने ना मतलब ऐसे पेड़ लगा दिए कि वो 3 साल के अंदर ही क्रॉप दे देते हैं। इन पेड़ों में तो शायद से 7-8 साल बाद ही फसल दी है, वो भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हम उतनी टेक केयर भी नहीं करते ना, बट फिर भी बट इनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है, अभी तो बहुत छोटा है, देखो आपको दिख ही रहा होगा बहुत छोटा पेड़ है, अदरवाइज इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि लोग इटली से, स्पेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं प्लांट्स को, और दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव। बट उनका ये फ़ायदा है कि वो लाइक वेदर रेजिस्टेंस है, लाइक क्लाइमेट रेजिस्टेंस है। जैसे कई बार होता है कि कहीं पे कुछ प्लांट्स ऐसे है कि उनको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट वो फ्रूट्स बहुत ही जल्दी दे देते हैं, 2 या 3 साल में या 1 साल के अंदर भी दे देते हैं। और उनकी जो उनकी डिमांड इन द मार्केट इज़ वेरी हाई और दे आर वेरी लाइक इन द डिमांड। और उसकी वजह से जो उनका पैसा बनता है, जो क्रॉप का जो उनको पैसा मिलता है किसानों को, वो बहुत ज़्यादा है। तो पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लांट टू दैट काइंड ऑफ प्लांट। और मेरे मामा जी वगैरह ने भी, उनके मतलब पूरा जो विलेज है उसने भी ऑलमोस्ट उसमें भी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मतलब जो अपनी क्रॉप है चेंज कर दिया है। और एक कारण ये भी है कि कुछ लोगों के जो पेड़ है वो 25-30 साल के हो गए हैं और वो कुछ मरने वाले हैं। तो लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से उनको क्रॉप मिले, उनकी जो इनकम है वो ना रुके, इसलिए भी लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। और बोलते हैं कि मतलब विथ और डिमांड भी उस चीज़ की है, पैसा भी उसकी इस चीज़ का ज़्यादा है, मिलता है, और ऊपर से जल्दी से पैदा मतलब आपको क्रॉप मिल जाती है, तो इस कारण उसको वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो गुड, जो सही है वो करते हैं लोग, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है, दैट इज़ आलू की खेती इज़ वेरी पॉपुलर इन कुफरी। और हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर भी है यहाँ पे कुफरी में, तो लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ पे बहुत रिसर्च होता है, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ इन मेन कुफरी वो जो सेंटर है CPRI का, को फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा अभी। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ पे जो आलू की जो आलू के जो बीज होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हमें जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बीज, और हम मतलब लगवाते हैं अपने खेतों में। तो हम भी कभी कभी वहाँ से ले आते हैं, बट आजकल तो थोड़ा वो है कि क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो फिर भी लोग करते हैं खेती, क्योंकि ये हमारा वो है ना कि हाँ मतलब छोड़ना नहीं है, सब चीज़ों को पकड़ के चलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आपको वायलेट कलर के, बैंगनी कलर के जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये है सारे, मतलब सारी ये क्या आलू की खेती है। तो हमने क्या किया कि इस बीच में सेब लगाए हुए हैं, बीच में आलू की खेती की है। और ये ग्रास है, ये हम मतलब अभी आफ्टर मानसून क्या होगा कि बारिश रुक जाएगी, तो हम इस ग्रास को थोड़ा सूख जाएगा तो हम उसको काट के एक जगह पे मतलब उसको एक्यूमुलेट कर देंगे, जिससे हम विंटर्स में अपने जो भी किसने अगर पशु रखे हुए हैं, मतलब कोई एनिमल रखा हुआ है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उसको हम मतलब फीड कर सके अच्छे से।
सो इस तरह से यहाँ पे रहते हैं हम लोग। जिप्सी, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। जिप्सी जिप्सी, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। नहीं बोलना, चलो हम चलेंगे आगे थोड़ा। कितना डिफिकल्ट, थोड़ा ना मुझे ना मतलब थोड़ा डर लगता है कि भाई कहीं सांप ना हो, क्योंकि इसमें स्नेक होने का भी डर हो सकता है, तो मुझे डर लगता है थोड़ा। सबको लगता है ऑब्वियसली, मुझे ना यार थोड़ा मेरे को लगता है कि मुझे चल जब से आगे यार मुझे ना बुला लेना चाहिए था जूते दूसरे। चलो क्या करें, रिस्क लेना ही है। जय भगवान। ये भी है एक पेड़। एक यहाँ पे ना बहुत ही रेड वाला एप्पल है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। बट यार मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है इधर, बिकॉज आपको बताया तो है मैंने कि मेरे जूते नहीं पहने ढंग से। सो कैसे कराते हुए हम पहुँच गए यहाँ पे। तो इसको भी मैं आई वुड लाइक टू टेस्ट कैसा लगता है। ओके, एक तोड़ के देखती हूँ ना। सो ये भी एक एप्पल है रेड कलर का, सो उसको मैं देखती हूँ। अभी ना टाइम है पकड़ने की इसको। मैंने छिलके इसके फेंक दिया है। सो गाइस, तो क्या मुझे लग रहा है इसमें, अभी जैसे हम इस हाइट पे रहते हैं, 8000 फीट की हाइट है यहाँ पे। सो यहाँ का एप्पल क्या होता है कि लाइक आप किन्नौर जो आपने डिस्ट्रिक्ट सुना होगा हमारे यहाँ पे, उसका एप्पल भी ये होता है कि जब सारा पूरे हिमाचल का एप्पल ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसका जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है, मतलब मार्केट में आता है वो। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना यहाँ का और वहाँ का, दैट दे आर लाइक वेरी सिमिलर। तो जो यहाँ का इसको जो पकेगा ना ये थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ कुछ एरिया ऐसे हिमाचल के कि अभी से ही अभी लाइक जुलाई है ना, तो अभी से ही लोगों ने मतलब उनको ऐसा सिनेरियो हो गया है कि अभी से ही उनको क्रॉप को निकालना पड़ रहा है और मार्केट में बेचना पड़ रहा है। क्योंकि ये डिपेंड हाइट टू हाइट करता है, और कुछ जगह पे ये होता है कि जल्दी से पक जाते हैं सेब और कुछ जगह पे लेट पकते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे है, तो ये जो क्रॉप है अभी पकी नहीं है, कच्ची है मतलब। तो ये क्रॉप अभी पकी नहीं है, कच्ची है। सो आगे जाती हूँ मैं।
आपको एक्सप्लोर करवा दिया। अब मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो लग नहीं रहा ना, वह हो रहा है। इट्स लाइक 7:30 हेयर एंड आई शुड गो होम। वैसे ये इस तरह के काफ़ी 6-7 खेत हैं हमारे यहाँ पे एंड सो एक दिन ना मैं मॉर्निंग में आऊँगी इधर और आपको दिखाऊंगी कितना पिक्चर्स लगता है यहाँ पे। बहुत सुंदर लगता है, बहुत 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 बहुत। एक दिन आई थी मैं तो इट वॉज लुकिंग लाइक अ हेवन हेयर। So guys, thank you very much for watching my content till the end, and I would like to request each one of you who has not been subscribed my channel so far, please subscribe it and press the bell icon and share it, like it. Thank you. यही बोलना चाहूँगी, thank you so much. So see you in the next video, bye.